हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट के बारे में जिससे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी अगर किसी लेडीज़ में एग अच्छे से सही टाइम पे रिलीज़ नहीं हो रहा है तो उसमें ये टैबलेट बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। तो वो टैबलेट लेट्रोजोल है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टैबलेट जो है मेल पेशेंट में यूज़ कराएंगे या फीमेल पेशेंट में यूज़ कराएंगे। तो ये टैबलेट दोनों लोग में ही यूज़ होता है, मेल पेशेंट फीमेल पेशेंट में कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मेल पेशेंट में कब यूज़ होगा उसको हम देखेंगे, उसका डोज क्या होगा और कितने दिन तक हमें देना होता है, किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं और कौन सी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि मेल पेशेंट में अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, मेल पेशेंट का रिपोर्ट कराने के बाद हमें पता चलता है कि उसका स्पर्म काउंट 0 है। हार्मोनल रिपोर्ट्स कराएंगे, अगर वो नॉर्मल है, इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वो भी अगर नॉर्मल है, स्ट्रक्चरल नॉर्मल है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट फिर भी स्पर्म काउंट 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम टैबलेट के ज़रिए से ही ट्राई करते हैं। 3 मंथ देते हैं। 5 टैबलेट लेट्रोजोल स्टार्टिंग में देंगे, 1 टैबलेट डेली खाना रहता है, उसके साथ ही साथ दूसरे सारे टैबलेट रहेंगे, वो पूरा 3 मंथ तक खाना रहता है। उसके बाद हम रिपोर्ट कराते हैं, अगर नॉर्मल हो जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं नॉर्मल होता है तो उसका अलग हम ट्रीट करते हैं। फिर अब फीमेल पेशेंट का हो गया। फीमेल पेशेंट में हम इसको कब यूज़ करेंगे और किस पेशेंट में नहीं यूज़ करेंगे, इसमें कितना डोज होता है फीमेल पेशेंट में, तो ये देखेंगे। फीमेल पेशेंट में देखिए, अगर कोई ऐसी पेशेंट है जिसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो हम इसको इंडक्शन के तौर पर देते हैं। यानी अगर एग जो है वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है या रप्चर नहीं हो पा रहा, तो उस पेशेंट में हम देते हैं एग को अच्छी क्वालिटी में बनाने के लिए, ताकि वो अच्छी क्वालिटी में बने और फिर उसके बाद मैच्योर एग रप्चर हो और प्रेगनेंसी कंसीव हो। लेकिन अगर इसके साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट पीसीओएस की है तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि उस एग जो बना हुआ है, सिस्ट फॉर्म कर लिया है, उसको ये रप्चर कराए और फिर उसके बाद एग रिलीज़ हो और प्रेगनेंसी कंसीव हो। ये दोनों केसेस में यूज़ करते हैं। लेकिन अब कौन से पेशेंट में इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, तो सबसे पहले ये है कि अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसमें ओवेरियन रिजर्व जो है वो फेल्योर अगर है, हाइपर स्टिमुलेशन उस पेशेंट में नहीं करते, यानी अगर एएमएच बहुत ही ज़्यादा लो है जिसमें प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डोज में नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो बाद में और जाकर फेल्योर में चला जाता है। अब इसका हम यूज़ कौन से डे से करते हैं, कितने दिन तक करते हैं, इस पेशेंट में हम देखेंगे। तो फीमेल पेशेंट में जो होता है टैबलेट लेट्रोजोल या उसका अल्टरनेटिव टैबलेट जो होता है क्लोमिफेन सिट्रेट होता है, दोनों टैबलेट में से कोई भी टैबलेट हम यूज़ करा सकते हैं। इसका यूज़ हम कब करेंगे, तो सबसे पहले ये है कि अगर किसी लेडीज़ में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो हम उसको वो सब पूरा हार्मोनल रिपोर्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस आ रहा है तो हार्मोनल रिपोर्ट में एएमएच जो रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, 10 पॉइंट से ऊपर रहेगा। और बाकी सारे हार्मोनल रिपोर्ट कराने पे अगर वो सब नॉर्मल आ रहा है, सिर्फ पीसीओएस की कंडीशन है, तो भी हम यूज़ करेंगे। और अगर एएमएच लो है, यानी एग अच्छे से बन नहीं पा रहा है, मैच्योर नहीं हो पा रहा है, तो भी हम इसका यूज़ कराएंगे। पीसीओएस के पेशेंट हो या फिर एएमएच लो वाले पेशेंट हो, दोनों में ही हम इसका यूज़ एक ही तरीके से कराते हैं। यानी अगर पीरियड 1 तारीख को आया है तो हम सेकंड डे से हम इसका यूज़ कराते हैं। सेकंड डे से स्टार्ट करेंगे, 1 टैबलेट डेली रात में खाना रहेगा 5 डेज़ तक, और उसके बाद हम दूसरे टैबलेट्स भी उसके साथ ही साथ चलाते हैं। अगर पीसीओएस है तो उसके साथ दूसरी टैबलेट यूज़ कराएंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, कोई भी रीज़न नहीं है, तो फिर भी हम इस टैबलेट का यूज़ सेकंड डे से कराते हैं 5 डेज़ तक, ताकि एग जो हो मैच्योर हो, अच्छी क्वालिटी में बने और प्रेगनेंसी अच्छे से जल्दी कंसीव हो। दोनों पेशेंट में ही डोज जो है सेम ही रहेगा, सिर्फ 5 डेज़ यूज़ कराएंगे। मेल पेशेंट में भी 5 डेज़, फीमेल पेशेंट में भी 5 डेज़ तक ही यूज़ कराते हैं। कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर लेडीज़, हर पेशेंट का केस अलग होता है, उसमें अलग तरीके से हमें और मेडिसिन ऐड करना होता है और उसके साथ फिर इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। वही कर देते हैं, रबड़ की तरह